स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 9th पोयम है अबू बेन एडहम। ये जो नाम दिया गया है, नाम से पहले ये देख लेते हैं, राइटर है इसके ली हंट। ये जो नाम दिया गया है ना, ये नाम एक्चुअल में एक वली की है। इस्लामी संत जो होते हैं, इस्लाम में भी संत होते हैं, तो उनका ये नाम है, उन्हीं के ऊपर है। तो जेम्स हेनरी ले हंट की जो ये कविता है, उनका पूरा नाम है जेम्स हेनरी ले हंट। ये एक अरबी लोक कथाओं से उधार ली गई हुई ये एक कविता है। मतलब उसी से इन्होंने बनाया इसको। ये एक इस्लामी संत है जिन्होंने सांसारिक सुखों का सारा त्याग कर दिया था और अपने जो जीवन है ना, वो मानव जाति के लिए लगा दिया था, समर्पित कर दिया था। इसमें आप देखोगे कि इनकी ये जो अबू बेन एडहम है, इनका सामना कवि बताता है कविता में कि इनका सामना एक जो है परी के साथ होता है। परी मतलब फरिश्ता कहेंगे हम इसको। और किस तरीके से जो है बात होती है, और बताता है कि कैसे लोगों में से एक वो बन गया जो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते थे। कविता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन हम 4 स्टैंजास में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इसमें जो व्याख्या हो रही है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टैंजा है आपका यहाँ पे, अबू बेन एडम। देखो नाम लिया गया और नाम लेने के साथ ही लिखा गया मे हिज ट्राइब इंक्रीज। अब यहाँ पे ये जो मे हिज ट्राइब इंक्रीज लिखा हुआ है कि मतलब इनका कबीला बढ़े, या कह सकते हो तात्पर्य ये है कि इनके जैसे और भी लोग हों, इनके जैसे और लोग हों। तो यहाँ पे इनको दुआ दी जा रही है अबू बेन एडम को, क्योंकि संत है, वली हैं भाई। ऐसे लोग जो कि मानव जाति से प्रेम करें और ईश्वर की बनाई हुई चीजों से प्रेम करें, ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, क्योंकि दुनिया में तो देख ही रहे हो नफरत है हर जगह पे। तो यहाँ पे इनको दुआ दी जा रही है, मे हिज ट्राइब इंक्रीज, इनके जैसे लोग और बढ़े। कवि कह रहा है, awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing a book of gold। अवोक वन नाइट यानी कि एक दिन शांति से गहरे सपने में वो सो रहे थे, और एक रात उन्होंने जागा और उन्होंने देखा, एंड सॉ विद इन द मून लाइट यानी कि चांदनी रोशनी में, कमरे में चांद की रोशनी आ रही थी, उस रोशनी में उन्होंने देखा, मेकिंग इट रिच, वो जो रोशनी है वो उसको और समृद्ध बना रही थी। एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, जैसे लिली खिलता है उस तरीके से, खिले हुए लिली की तरह। एन एंजल, देख रहे हो ये एंजल है, एंजल के ऊपर रोशनी पड़ रही है, चांद की रोशनी में और ज्यादा खिल रहा है, समृद्ध दिख रहा है। और एन एंजल यानी एक फरिश्ता सुनहरी किताब लिए हुए है, सोने की किताब लेकर उसमें कुछ लिख रहा है। अब यहाँ पे कविता की शुरुआत इसी से हो रही है, इनके नाम से। ठीक है, देख लिया। और यहाँ पे शांतिपूर्ण से मतलब यह है कि इस तरह की नींद जो है एक आदमी ऐसे गरीब ऐसे आदमी को ही आ सकती है जो गरीब हो, या फिर जिसको कुछ भी खो जाने का डर वर न हो। तो इस प्रकार वो शांति से सो रहा था, लेकिन हुआ क्या कि उसकी नींद खुली, वो जागा और उसने जो है कि बिल्कुल देखा, अपने कमरे में पड़ रही चांदनी में जाकर एक फरिश्ते को देखता है। फरिश्ते के हाथ में एक सुनहरी किताब है और वो जिसके ऊपर कुछ लिख रहा है। और ये जो फरिश्ता है ना, ये खुद जो है कि लिली का जैसे फूल खिलता हुआ दिखता है, बिल्कुल खूबसूरत सा चमकता हुआ, बिल्कुल वैसा दिख रहा है। एक्सीडिंग पीस हैड मेड पेन एडम बोल्ड, and to the presence in the room he said, what writest thou? The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered the names of those who loved the Lord। एक्सीडिंग पेस हैड मेड बेन एल, यानी हद से ज्यादा शांति है। तो जब आप देखते हो कि सामने वाला भी शांत प्रवृत्ति का है, तो कैसे आप अपनी जुबान खोल देते हैं, आप बोल्ड हो जाते हैं ना, बोलने की हिम्मत हो जाती है। अब पहले ही से कोई बड़बोला बने और जो है कि वो कुछ ऐसा आड़प शराब बोलता है या फिर देखने में ही खतरनाक लगता है, आप नहीं बोलते हो। तो यहाँ पे जो एक्सीडिंग पीस है, हद से ज्यादा शांति है, तो इससे एडहम को हिम्मत मिली, बोल्ड बना और उसने जो है सवाल किया, पूछा, और कमरे में जो उपस्थित है उससे कहा, है ना, एक ही है वैसे तो यहाँ पे। तो कमरे में जो उपस्थित है उससे कहा, वॉट राइट इज दो, का मतलब तुम क्या लिखते हो, मतलब आप क्या लिख रहे हैं, फरिश्ते से कह रहा है। द विजन रेज्ड इट्स हेड, मतलब जो सामने दिख रहा है
नजर के सामने, विजन दृश्य में है, जो सामने है यानी फरिश्ता, उसने अपना सर उठाया, एंड विथ अ लुक मेड ऑफ स्वीट एकॉर्ड, और सभी मीठे से और मीठेपन से, मतलब बिल्कुल पोलाइटली, है ना, अपनी नजर घुमाई और नजर से क्या कहा, नजर घुमाकर उसने क्या कहा, उसने कहा आंसर्ड, मतलब जवाब दिया। किसको जवाब दिया? अबू बिन एदम को जवाब दिया। द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो प्रभु से प्यार करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो अब वैसे तो ये तो खुद एक संत थे, तो इसीलिए हो सकता है कि इन्होंने संत होने की वजह से फरिश्ते को पहचान लिया, है ना, और पहचानने के बाद विनम्रता से उनको जो है कि पूछ लिया। और देखने में ये जो फरिश्ता है ये भी जो है कि काफी शांत पोलाइट दिख रहा था, बिल्कुल खामोशी थी, तो इससे वो काफी सहज महसूस होते हैं, और निर्भक होके, मतलब बिना डरे होके वो बिल्कुल पूछते हैं कि क्या लिखते हो, तो बताता है कि भाई मैं वो लिख रहा हूँ, फरिश्ता कहता है कि मैं वो लिख रहा हूँ उनके नाम जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। एंड इज माइन वन सैड अबू, ना नॉट सो, रिप्लाइड द एंजल, अबू स्पोक मोर लो but cheerly still and said, I pray thee, then write me as one that loves his fellow man। यहाँ देखो सवाल है ये, ठीक है, ये सवाल कैसे, एंड इज माइन वन, क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि सवाल है, क्या मेरा उसमें से कोई नाम है ना, नॉट सो, नहीं नहीं है, कौन बोला, नहीं ऐसा नहीं है, अब मतलब आपका नाम नहीं है। किसने जवाब दिया? रिप्लाइड द एंजल, फरिश्ते ने जवाब दिया, किसको? अबू को। अबू स्पोक मोर लो, अब यहाँ पे क्या है, अबू स्पोक मोर लो का मतलब हो गया कि अब उसकी आवाज मध्यम पड़ गई, जिससे होता है ना इंसान को मतलब उदासी की तरह लगती है, तो इंसान की आवाज मध्यम पड़ जाती है, जैसे होपलेस वगैरह टाइप में होता है। लेकिन यहाँ पे अगली ही लाइन में कह रहा है बट चियरली स्टिल, लेकिन अभी भी प्रफुल्लित होकर वो क्या कह रहे हैं, अबू बिन एदम, आई प्रे दी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, कि मुझे इस प्रकार लिखो, ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखो जो अपने जो उसके लोगों से जो है कि दैट लव्स हिज फेलो मैन, कि अपने साथी पुरुषों से प्यार करता है, मुझे ऐसा लिखो, मतलब कि मैं ऐसा हूं जो अपने फेलो मैन, अपने लोगों से जो है कि अपने जैसे लोगों से प्रेम करता हूं। ये कौन कह रहा है? ये अबू बिन एदम कह रहे हैं, किससे? फरिश्ते से, कि मेरा नाम लिखो। पहले तो पूछ रहे हैं कि नहीं है नाम, तो नहीं है तो आशावादी रूप में कह रहे हैं, तो फिर आप लिखो मेरा नाम ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने जैसे लोगों से प्रेम करता है। The angel wrote and vanished. The next night it came again with a great awakening light and showed the names whom love of God had blessed. And lo, Ben Adam's name led all the west. अब यहाँ पे क्या है, लास्ट है ये, देवदूत ने लिखा, क्या लिखा नहीं मालूम क्या लिखा, लेकिन देवदूत तो लिख रहा था ना, उस समय भी जब आया था तो क्या कर रहा था, लिख ही रहा था, तो लिखता है और गायब हो जाता है, वैनिस्ड मतलब गायब हो जाना। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात को, इट केम अगेन विथ अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, और इस बार वो जो है महान जागृति प्रकाश के साथ फिर से चमचमाती हुई लाइट के साथ आता है, जैसे अपने थौर भैया वगैरह आते हैं चमचमाती हुई लाइट से, और ऐसे फरिश्ते वगैरह जहां आते हैं रोशनी छा जाती है, वही प्रकाश की बात कर रहा है। एंड शोड द नेम्स, और नामों को दिखाया, whom love of God had blessed, जिन्हें परमेश्वर के प्रेम ने आशीषित किया था, यानी कि ब्लेस किया है ऐसे नामों को, यानी कि जिनके ऊपर प्रेम है, किसका? भगवान का। एंड लो, अब कह रहा है और लो, बेन एडम्स नेम लेट ऑल द रेस्ट, यानी कि ये बेन एडम का नाम बाकी सारे नाम का नेतृत्व कर रहा, मतलब इनका नाम कहाँ है? टॉप पे है ना, बेन एडम का नाम कहाँ पे है? टॉप पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि वही है कि जो भाई दिखा रहा है कि, यानी कि इसमें देखो एक चीज आप इससे पहले वाले में लाओ, तो देखो यहाँ पे ऐसे लोगों का नाम लिखा जा रहा था कि जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो तो इसमें जो संत हैं, जो वली हैं, वो क्या कह रहे हैं, अबू बिन एदम वो कह रहे हैं कि मेरा नाम ऐसा लिखो जो अपने जैसे लोगों से प्रेम करता है। लेकिन नाम कैसा लिख के आया? नाम यहाँ पे लिख के आया whom love of God had blessed, मतलब जिनको जो है
भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिला है, आशीष मिला है, जो ब्लेस्ड हुए हैं भगवान की तरफ से, यानी कि जो भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, वो भी उसी को प्रेम करता है जो उसकी बनाई हुई चीजों से प्रेम करता है, उसके बनाए हुए लोगों से प्रेम करता है। यहाँ यही बात कविता के अंदर दर्शाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये चाहते तो ये क्या बोलते कि मेरा भी नाम उनमें लिख दो जो ईश्वर से प्रेम करता है, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं कही। इन्होंने ये कहा जो अपने जैसे लोगों से प्रेम करता है, इन्होंने इसके लिए कहा था कि मेरा नाम लिखो। लेकिन इनका नाम कैसा लिख के आया? इनका नाम ऐसा लिख के आया जिनके ऊपर ब्लेस्ड हैं, जो ब्लेस्ड हैं भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से। ठीक है, तो यानी इसमें समझ में यही आता है कि मानव जाति से ही प्रेम जो है वो परम प्रेम है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।